नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संदर्भ में संक्षिप्त में कुछ वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ। नीतीश कुमार पूरे भारत में आज प्रधानमंत्री बनने के लिए व्यग्र हैं। इनकी व्यग्रता को समझा जा सकता है। जिस प्रकार इन्होंने पूरे भारत का दौरा किया, दूसरे दलों को एकजुट किया, जो काफ़ी कठिन काम था। लोग कहते थे कि राजनीतिक दल जो है वो बैंक का काम करता है और अलग अलग मत वाले दल तो और भी कठिन रूप से कार्य करते हैं, क्योंकि उनको एक जगह जब रखेंगे या तराजू पर जो ही तौलने के लिए चढ़ाएंगे वो कूद के नीचे आ जाते हैं, ऐसा लोग कहते थे। लेकिन उतना असाध्य काम को नीतीश कुमार ने साधने का काम किया और अंततः इन्होंने सभी दल को एकजुट कर, कुछ एक दल को छोड़ के एकजुट करके, और इन्होंने आज 28 दलों के गठबंधन का बैठक अंतिम रूप से मुंबई में करवा ही दिया। और फिर इनके मन में एक प्रकार से लावा फूटने लगा, वह है भारत के प्रधानमंत्री पद का। लेकिन दलों के भीतर जो दलदल है, वे दल अपने दलदल से निकल नहीं पा रहे थे, अभी नहीं निकले हैं। अगर वह दलदल से नहीं निकलेंगे तो फिर राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष का कमल नहीं खिलेगा। यह मुश्किल है कि सभी लोग चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने। बंगाल से ममता बनर्जी हैं, बिहार से नीतीश कुमार भी हैं, और हो भी क्यों न, चूँकि यही उसके मूल सूत्रधार हैं। कांग्रेस के भी कुछ लोग चाहते हैं कि दल नेता का नाम घोषित न हो, बाद में बार्गेन किया जा सके। आपसे आप केजरीवाल भी चाहते हैं, आप पार्टी से। और फिर अगर केजरीवाल अगर चाहेंगे तो उत्तर प्रदेश से मुलायम के लाल भी चाहते हैं कि हम भी प्रधानमंत्री बने, अखिलेश कुमार यादव। इस प्रकार से देश में एक अनार और कई बीमार वाली हालत बनी हुई है। लेकिन आज जो किस्सा है वो है नीतीश कुमार की राजनीति का। वास्तव में नीतीश कुमार के राजनीति का उत्पत्ति अगर हम कहें तो जयप्रकाश के नारायण के आंदोलन से हुआ, और इन्होंने पीछे मुड़कर फिर देखा नहीं। बिहार की राजनीति में चाणक्य के नाम से मशहूर नीतीश कुमार एक मंजे हुए राजनेता हैं। सोशल इंजीनियरिंग के जादूगर, कुर्मी जाति का मत बिहार में 2.5% होने के बावजूद 18 वर्षों से मुख्यमंत्री पद पर अपने राजनीतिक कौशल के बल पर सत्तासीन है। नीतीश कुमार अब तक के मुख्यमंत्रियों में सबसे लंबे समय तक पद पर मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने का गौरव प्राप्त किया है। इन्होंने श्री कृष्ण सिंह को पीछे छोड़ दिया है, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। इन्हें 8 बार बिहार का मुख्यमंत्री पद पर शपथ लेने का सौभाग्य मिला है। बिहार के समाजवाद के नीतीश कुमार काफी चतुर नेता माने जाते हैं। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने एनडीए से अपना पुराना नाता तोड़ दिया था और नीतीश कुमार के मन में प्रधानमंत्री बनने का कीड़ा काटने लगा था। और इस प्रकार से नीतीश जो है प्रधानमंत्री पद का सपना अपने दिल में सजोने लगे थे। लेकिन इससे पहले नीतीश वास्तव में नीतीश बने कैसे,
इनकी राजनीतिक शुरुआत कैसे हुई, इनकी महत्वाकांक्षा क्या था, इस पर चर्चा करना नितांत आवश्यक हो जाता है। वास्तव में नीतीश जो है आपातकाल से उपजे हुए एक छात्र नेता के रूप में इनको पलने और जयप्रकाश नारायण का सानिध्य मिला, जिससे ये आगे बढ़े। ये तो मूलतः पटना में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे और उसके बाद समाप्त करके जब आपातकाल का अवसर आ गया तो ये 9 जून 1976 को नीतीश कुमार भोजपुर जिले में गिरफ्तार कर लिए गए। और फिर नीतीश ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, लेकिन गिरफ्तारी का लाभ इनको तत्काल ही मिल गया। सही पूछो तो नीतीश कुमार की राजनीति का जो चुनावी शुरुआत है वो 1977 में हुई। इसी साल नीतीश कुमार ने जनता पार्टी के टिकट पर पहला विधानसभा चुनाव नालंदा जिले के हरनौत विधानसभा से लड़ा, परंतु पराजय हाथ लगी। और 1980 में जनता पार्टी सेकुलर से फिर हरनौत में ये चुनाव लड़े, लेकिन इनको निर्दलीय अरुण कुमार सिंह से पराजय का सामना करना पड़ा। और 1977 में भी इनको पराजय का सामना करना पड़ा था। 1985 में नीतीश कुमार हरनौत विधानसभा से 21,000 वोट से जीतकर विधानसभा के सदस्य बने और उन्होंने ब्रिजनंदन प्रसाद सिंह को, जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उनको पराजित कर दिया। यह 1985 की घटना है। और 1985 में जो ये चुनाव लड़े थे वो लोकदल से था। 1989 में नीतीश कुमार जनता दल का बिहार का महासचिव बना दिया गया और 89 में नीतीश कुमार 9वीं लोकसभा के लिए नालंदा से चुने गए। 90 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में अप्रैल से नवंबर तक कृषि एवं सहकारी विभाग के केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। और जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार जाती रही तो उसमें आरक्षण के लड़ाई में नीतीश कुमार, ये जो 90 में आरक्षण लगा था, लालू प्रसाद यादव बिहार में, शरद यादव मध्य प्रदेश के थे जो बिहार में अपना राजनीतिक विरासत खोज रहे थे, और रामविलास पासवान, सबों ने आग में घी डालने का काम 1990 के में जो आरक्षण लगा था, मंडल आयोग की जो सिफारिश लागू हुई थी, उसमें आंदोलनकारियों के बीच ये लोग घी डालने का काम किया करते थे। लेकिन वह समय भी कट गया। बारी बारी से लालू प्रसाद को छोड़कर सभी लोग भाजपा के साथ मिल गए और वह धरा जो था वह कुंद हो गया। इसका मूल कारण था अपने अस्तित्व की लड़ाई। क्योंकि सभी लोगों ने लालू प्रसाद यादव का विरोध किया, जिसमें रामविलास पासवान थे, तोड़कर अलग लोक जनशक्ति पार्टी बना लिया। शरद यादव तोड़ के जनता दल सेकुलर बना लिया। जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश और अन्य सहयोगियों के साथ तोड़ के समता पार्टी बना लिया। इस प्रकार जनता दल बिहार में 4 धड़े में विभक्त हो गया। अब स्थिति यह बनी कि जब ये
1991 में फिर से चुनाव जीते तो उस समय नरसिंहा राव की सरकार थी, इनको अलग अलग संसदीय समिति का सदस्य भी बनाया गया। अब देखिए कि 1994 में जनता पार्टी से अलग होकर नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस, शिवानंद तिवारी और अन्य कई लोग, दिग्विजय सिंह, ऐसे लोग, चाचा गफूर, सभी लोगों ने मिलकर एक समता पार्टी का निर्माण किया। लेकिन 1995 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ तो समता पार्टी का परिणाम कुछ अच्छा नहीं आया। उसके कुछ उंगली पर गिने हुए लोग ही जीते, दहाई तक भी नहीं पहुंचे। तो फिर इनके अंदर एक प्रकार से पुनर्विचार की बात उठी कि किसी न किसी प्रकार से हम अपने को अगर सरवाइव करना है तो हमें भाजपा के साथ समझौता करना पड़ेगा। क्योंकि पूर्व से ये लोग मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते थे और अपना आस्था, भाजपा के आस्था से भिन्न मुस्लिम में गंभीर रूप से रखते थे। लेकिन जब समय बदल गया तो समय क्या नहीं करवाता है, राजनीतिक की व्यवस्था भी बहुत कुछ करवा जाती है। उस व्यवस्था में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता किया और समता पार्टी और भाजपा मिलकर 1996 का चुनाव लड़ा। और इस प्रकार से देखेंगे तो नीतीश कुमार फर्स्ट टाइम 1977 में जनता पार्टी से जब चुनाव लड़े तो हार गए। 1980 में जनता पार्टी सेकुलर से चुनाव लड़े विधानसभा का, फिर पराजित हो गए। 1985 में लोकदल से चुनाव लड़ा तो विजय रहे। 1989 में जनता दल से चुनाव लड़ा विधायकी। 1989 में जनता दल से लोकसभा का चुनाव लड़ा और फिर 1994 में समता पार्टी जब बना लिया तो 1995 में विधायक का चुनाव समता पार्टी से लड़ा। 1996 में लोकसभा का चुनाव समता पार्टी से लड़ा और फिर 2003 में लोक जनशक्ति पार्टी, शरद यादव का जनता दल और जॉर्ज का समता पार्टी मिल के जनता दल यूनाइटेड बन गया। और इस प्रकार से ये 2003 के बाद जो चुनाव हुआ उसमें जनता दल यूनाइटेड के सदस्य हो गए। इस प्रकार से आप देखेंगे तो नीतीश कुमार, एक पार्टी जनता दल हो गया, दूसरा जनता पार्टी सेकुलर हो गया, तीसरा लोकदल हो गया, चौथा जनता दल हो गया, पांचवा समता पार्टी हो गया और छठा जनता दल यू के सदस्य रहे। ये इनका छठा पार्टी है। अभी तक ये 6 बार दल बदलने का काम किया है। नए दल एक को चोला बदला, दूसरा धारण कर लिया, एक को बदला, दूसरा धारण कर लिया। यह इनका एक प्रकार से चरित्र रहा है। और अब भाजपा के साथ आने का इनको क्या क्या लाभ मिला, इस पर हम लोग चर्चा करें। तो भाजपा में जब ये आ गए तो भाजपा में आने के बाद इनको वाजपेयी सरकार में मंत्री बनने का अवसर मिला और वाजपेयी सरकार में नीतीश कुमार को सबसे पहले भूतल परिवहन मंत्री 13 अक्टूबर 1999 से 22 नवंबर 1999 तक बनाया गया। और फिर जब कृषि मंत्री इनको 22 नवंबर 1999 से 3 मार्च 2001 तक बनाया गया। और फिर कृषि मंत्री इनको 27 मई 2001 से 22 जुलाई 2001 तक बनाया गया। और फिर रेल मंत्री इनको 20 मार्च 2001 से
22 मई 2004 तक, जब तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, अंतिम दिन तक ये रेल मंत्री रहे। ये आशीर्वाद था इनके ऊपर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का। और इनके जो सिपह सालार थे, इनके जो अध्यक्ष थे जॉर्ज फर्नांडिस, भाजपा ने उनको पूरे काल रक्षा मंत्री बनाकर रखा। यह हुआ वाजपेयी सरकार में इन्होंने किस प्रकार से केंद्रीय मंत्री के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन किया, किस प्रकार भाजपा का आशीर्वाद था, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का इन पर विशेष आशीर्वाद था कि उत्तम से उत्तम मंत्रालय इनको कार्य करने के लिए दिया। यह है पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के साथ नीतीश कुमार का संबंध। अब देखें, नीतीश कुमार 6 बार लोकसभा के सदस्य रहे हैं। 1989 में, 1991 में, 1996 में, 1998 में, 1999 में और 2004 में लगातार ये 6 बार लोकसभा के सदस्य रहने का इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन जब 1995 में ये हरनौत विधानसभा से लड़ा और जीते, तो 96 में जब लोकसभा के सदस्य बन गए तो विधानसभा की सदस्यता का ये परित्याग कर दिया। लेकिन भाजपा ने एक और प्रयोग किया, ये लालू प्रसाद यादव को हटाने के लिए। भाजपा ने इनको 2000 में मुख्यमंत्री बना दिया। नीतीश कुमार 3 मार्च 2000 को पहली बार मुख्यमंत्री बने। बहुमत नहीं होने के कारण 7 दिन में ही 10 मार्च 2000 को इस्तीफा दे दिया। और यह जो है सो बार बार कहते रहे कि हम उस समय कहते थे कि हम मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते हैं, हम मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते हैं, हम बिहार जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन यह बात है कि नाना करते करते मगर इकरार कर बैठे। करना था इकरार, मगर इस प्रकार नीतीश ने नाना करते करते 8 बार मुख्यमंत्री बन गए। वो नीतीश थे जब 1977 का चुनाव हरनौत से हार गए भोला प्रसाद सिंह से, 1980 का चुनाव हार गए, तो इन्होंने यह निर्णय लिया कि अब हमको राजनीति नहीं करना है। और दोबारा जब हार गए 80 में, तो ये इतने मायूस हो गए कि हार के बाद इन्होंने राजनीति छोड़ने का मन बना लिया। इसकी वजह थी पारिवारिक दायित्व। इनका शादी हो चुका था, घर से इनको कितना मदद मिलता था, फिर पैसा इनके पास नहीं रहता था। इससे तंग आकर इन्होंने राजनीति छोड़कर ठेकेदारी करने का मन बना लिया। लेकिन सब लोगों ने सांत्वना दिया कि थोड़ा पेशेंस रखो, सबका दिन वापस आता है, संभव है कि तुम्हारा भी एक दिन वापस आएगा। लेकिन नीतीश कुमार संकल्प के पक्के थे और फिर उसमें जो एक जोश जगा, तो फिर ये व्यक्ति पीछे मुड़कर नहीं देखा। और अब देखिए, यह तो हुआ अभी प्रथम बार मुख्यमंत्री बने और फिर हट गए, इस बात पर हुई। राजनीति छोड़ने का मन बनाया, इस बात पर हुई। फिर इन्होंने संकल्प लिया कि हम, लेकिन जब इनका लालू प्रसाद यादव से नहीं बन रहा था, तब इन्होंने पटना में एक जगह बोला कि किसी भी हालत में मैं लालू प्रसाद को हटा के ही रहूंगा, अर्थात मैं मुख्यमंत्री बनूंगा ही बनूंगा। और इसी प्रकार का संकल्प मुजफ्फरपुर के सेक्रेटेरिएट में एक बार लालू प्रसाद यादव ने व्यक्त किया था। उन्होंने कहा कि एक हवाई जहाज चलाने वाला जब देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, उनका इशारा राजीव गांधी के तरफ था, क्योंकि उस समय वो कांग्रेस विरोध की राजनीति करते थे, तो भला मैं दोबारा सांसद जीतने वाला व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकता हूं। और फिर उसको उन्होंने सत्य में परिवर्तित कर दिया और 90 में वो बिहार के मुख्यमंत्री हो गए। और ठीक उसी प्रकार नीतीश ने भी जब संकल्प लिया कि मैं लालू प्रसाद को हटा के ही दम लूंगा, तब उन्होंने भाजपा के साथ सहयोग कर
एक बार 2000 में प्रयास हुआ, सफल नहीं हुआ, फिर हटाते हटाते 2005 में फरवरी में फिर प्रयास हुआ जब इलेक्शन हुआ, लेकिन उसका चाबी जो है 29 सदस्य जीत कर लोक जनशक्ति पार्टी लेके घूम रही थी। लास्टली विधानसभा भंग हो गया। तब फिर जब नवंबर में चुनाव हुआ 2005 के, तो नीतीश को और भाजपा मिलाकर पूर्ण बहुमत आ गई और नीतीश अब अस्थायी मुख्यमंत्री बन गए। और इस प्रकार उन्होंने जो पूर्व में वचन दिया था कि मैं लालू प्रसाद यादव को हटा के दम लूंगा, उन्होंने अपने वचन को सत्य सिद्ध कर दिया। और लालू प्रसाद को जब हटा दिए, उनके चेहरा पर की लालिमा और प्रफुल्लित होना स्वाभाविक रूप से सब लोग देख सकते थे, क्योंकि उन्होंने अपने संकल्प को सिद्धि में बदल रखा था। तो ये तो हुआ पहला लालू प्रसाद यादव को हटाने का बात। अब यह देखिए कि 2005 से 2013 तक ये एनडीए में रहे। नवंबर 2005 में जो सरकार बनी तो 5 से 10 तक, फिर 10 से 13 तक ये 8 वर्ष मुख्यमंत्री रहे भाजपा के साथ मिलकर। और जब नरेंद्र मोदी के नाम की घोषणा प्रधानमंत्री पद के लिए कहे या चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष के रूप में कहें, घोषणा हो गई, तब ये 17 जून 2013 को एनडीए से अपना नाता अलग कर लिया और कहा कि यह 17 वर्ष का गठबंधन था जिससे मैं अलग हो रहा हूं। हालांकि आडवाणी जी ने इनको कहा था कि अलग न हो, लेकिन इनको लगा कि मेरा मोहम्मडन वोट भाग जाएगा, जिसके कारण ये उनको ठोकर दे दिया। और फिर इनके मन में एक और विचार आ रहा था कि जब नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्यता रखता है, तो मैं 6 बार का सांसद और 2 बार का मुख्यमंत्री, 3 बार का क्यों नहीं मैं बन सकता हूं भारत का प्रधानमंत्री। तो भीतर में एक यह भी लालसा था, तो इसलिए इन्होंने भाजपा को ठोकर दे दिया और यहाँ आके अलग होके इन्होंने चुनाव लड़ा। लेकिन इसमें इनको इस बार सफलता बहुत नहीं मिली। 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो इनकी स्थिति बहुत खराब हो गई। तो इस प्रकार से इन्होंने नैतिक दायित्व लेते हुए अपने पद से परित्याग कर दिया और अपने ही दल के जीतन राम मांझी को, दलित चेहरा को, जो कि बिहार में तीसरे दलित मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। लेकिन यह तो संभव ही नहीं था, क्योंकि जो व्यक्ति एक बार, कहावत में है कि जिसको एक बार रक्त का और मांस का स्वाद मिल जाता है वो उसको छोड़ना नहीं चाहता है। तो नीतीश कुमार को भी मुख्यमंत्री पद का एक बहुत जबरदस्त स्वाद मिल चुका था। 8 वर्ष तक मुख्यमंत्री रह चुके थे, 9 वर्ष तक मुख्यमंत्री रह चुके थे, तो फिर वो किस प्रकार से मुख्यमंत्री का पद छोड़ सकते थे। फिर उन्होंने जीतन मांझी को झटका दिया और खुद मुख्यमंत्री पद का शपथ ले लिया। पद है जिसके लिए दुनिया मारामारी करती है, फिर नीतीश क्यों न करें। तो इस प्रकार से वो महागठबंधन के सहयोग से सत्ता चलाने लगे। और फिर जब 15 में चुनाव हुआ, महागठबंधन के साथ मिल के लड़े, तो भाजपा 55 सीट पर आ गए। इनको ज्यादा बहुमत मिला, इनको और राजद मिला के। फिर ये 26 जुलाई 2017 को राजद को झिड़की दे दिया और उनसे चुपचाप गठबंधन तोड़ के भाजपा के साथ आ गए और एनडीए से गलवाही करके अपना सरकार फिर से शपथ लिया इनका मुख्यमंत्री के रूप में, और फिर से मुख्यमंत्री बन गए। इनका गलवाहियां चलता रहा। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तब बनी जब 2000 का चुनाव हुआ। 2000 का बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ। इसमें भाजपा ने एक अनोखा व्यूह रचना किया। एक तो नीतीश कुमार के साथ या जेडीयू के साथ इनका भाजपा का गठबंधन था, लेकिन दूसरे तरफ जो लोक जनशक्ति पार्टी थी, जिसके नेता रामविलास पासवान हुआ करते थे, तो उस लोक जनशक्ति पार्टी को भाजपा अपने में समायोजित नहीं किया या दोनों दल मिल को उनको अपने साथ नहीं रख सके। परिणाम यह हुआ कि एक साजिश के तहत
लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने जनता दल यू के प्रत्याशी के खिलाफ एक प्रत्याशी के खिलाफ अपना प्रत्याशी दे दिया। और उसी बीच यह भी घोषणा किया गया कि यह एलजेपी नहीं लड़ रहा है, यह भाजपा लड़ रहा है। और उससे भी अद्भुत यह था कि भाजपा के कद्दावर लीडर जो संगठन महामंत्री हुआ करते थे, महामंत्री हुआ करते थे, 3-4 बार के विधायक हुआ करते थे, सांसद हुआ करते थे, संगठन में उच्च पद पर थे, सभी लोग जाकर एलजेपी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ गए और वो नीतीश के प्रत्याशी के विरुद्ध लड़ रहे थे, जेडीयू के प्रत्याशी के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे थे। परिणाम यह हुआ कि जेडीयू चुनाव परिणाम आने के बाद 43 सीट पर सिमट गया और भाजपा को 75 सीट आया। बाद में जनता दल यूनाइटेड के लोग और मुख्यमंत्री ने कहा, मुझे समझ में ही नहीं आया कि दोस्त कौन था इस चुनाव में और दुश्मन कौन था। लेकिन उससे अद्भुत बात यह हुआ कि जब चुनाव का परिणाम आ गया तो भाजपा ने पुनः नीतीश कुमार को एक बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए निवेदन किया और नीतीश कुमार नहीं मान रहे थे तो भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ जी ने फोन करके निवेदन किया कि आप जो है सो मुख्यमंत्री बने, मेरे दल का पूर्ण सहयोग होगा। फिर नीतीश मान गए। लेकिन फिर जो कालचक्र चला जिसमें कि जनता दल के छोटे छोटे नेता नीतीश कुमार के कार्य के शैली के खिलाफ जो बयानबाजी करने लगे, नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में शामिल मंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी करने लगे, तो यह बात असहनीय हो गया कि यह गठबंधन आगे चल सके। परिणाम यह हुआ कि मौका देखकर नीतीश कुमार ने फिर एक बार छलांग लगा दिया और 8 अगस्त 2022 को ये महागठबंधन में चले गए और त्यागपत्र देके पुनः राजद के समर्थन से एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद का शपथ ले लिया। यह जो शपथ लिया यह 8वीं बार उनके द्वारा लिया गया शपथ था मुख्यमंत्री के रूप में। इस प्रकार देखें तो नीतीश कुमार एक प्रकार से दल बदल करने में भी, पाला बदल करने में भी महारत हासिल किए हुए हैं। और दूसरे तरफ अगर दल बदल की हम बात करें उसमें भी उनको महारत हासिल है, क्योंकि उनके अगर एक बार ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो 77 में वो जनता पार्टी से लड़े, 80 में वो जनता पार्टी सेकुलर से लड़े, 85 में लोक दल से लड़े और 89 में जनता दल से लड़े, 94 में समता पार्टी से लड़े और 2003 के बाद जो 2004 का चुनाव आया वो जनता दल यू से लड़े। अभी जनता दल यू उनका है और उसमें वो कायम है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं। नीतीश ने बीच में पहल किया था कि फिर से जनता दल और राजद और जनता दल यू मिलके एक हो जाए, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी पहल, जिसकी खुलासा देवगौड़ा ने भी किया, जो कर्नाटक से आते हैं और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम अपना सहमति दिए थे कि एक पार्टी बन जाए अगर भारत के स्तर पर तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यह किसी कारणों से यह संभव नहीं हो सका, क्योंकि वो देवगौड़ा कांग्रेस के साथ अपना संबंध बनाना नहीं चाहते थे, जबकि नीतीश का शर्त था कि नहीं, कांग्रेस को भी उसके साथ रखा जाए। परिणाम यह हुआ कि देवगौड़ा सहमति दे के भी फिर असहमति की ओर बढ़ गए। तो यह स्थिति है। यह है नीतीश के राजनीतिक विरासत का एक चर्चा, और नीतीश भविष्य में क्या करेंगे वो नीतीश ही जानते हैं, इसलिए उनको चाणक्य भी कहते हैं। लेकिन समय बराबर एक समान नहीं होता, समय बड़ा प्रबल है, समय बड़ा बलवान होता है और समय सबको ठीक ठाक करते रहता है। लगता है कि नीतीश का वो समय आ गया है जो उसके हथौड़े के चोट पर नीतीश धीरे धीरे बिल्कुल चिपटे की तरह चिवटते जा रहे हैं और उनके हाथ से जो जनाधार था धीरे धीरे खिसकता जा रहा है। नीतीश ने सबसे बड़ा ब्लंडर अभी कर दिया जब जातीय जनगणना उन्होंने करा दिया। यह एक तरफ तो वो सोचते हैं कि मेरे लिए बहुत बड़ा हथियार हो गया, लेकिन इससे खुलासा यह हो गया कि उनके जाति का मात्र 2.5% संख्या है,
और वही कोहरी 4.5% के आसपास हो गया, जिसको अपने राजनीतिक विरासत में अपना कहा करते थे, लव कुश कहा करते थे। और इन्हीं में से टूटकर धानुक समाज भी अलग हो गया, जिसको कुर्मी ही लगभग माना करते थे। तो इस प्रकार से इनका जो 10% का एक आभा मंडल था, ये कोयरी को और धानुक को मिलाकर, अपना कुर्मी को मिलाकर इस प्रकार से जो जोड़ के चला करते थे, तो वह एक प्रकार से पब्लिक डोमेन में आ गया और इनका जो योजना था वह विखंडित हो गया और ये मूलतः 2.5% पर आके ठहर गए। लेकिन एक बात का यह लोहा मानना पड़ेगा कि 2.5% वाला व्यक्ति भी किस प्रकार से 2.5%, जिस जाति का 2.5% संख्या हो, वह भी बिहार जैसे जातिवादी प्रदेश में जातीय समीकरण साधते हुए 18 वर्ष तक मुख्यमंत्री बना रहता है। और जातीय समीकरण इस प्रकार नहीं साधता, वो दोनों पक्ष का जातीय समीकरण साधता है। एक तो जो सवर्ण के तरफ आता है तो इसके जातीय समीकरण को साधता है, और एक जो पिछड़ी जाति के राजनीति के पुरोधा जो लालू प्रसाद यादव का राजद पार्टी है, उसके तरफ जाते हैं तो फिर जातीय समीकरण को साध लेते हैं। यह तो अद्भुत राजनीति में जातीय समीकरण साधने का इस प्रकार का दूसरा सानी नहीं मिलेगा। यह सिर्फ नीतीश ही ऐसा कर सकते हैं, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। और नीतीश ये जाति के राजनीति के इकलौता पुरोधा है जो कहीं भी रहते हैं लेकिन मुख्यमंत्री खुद बने रहते हैं। मौका देख के मांझी को भी साध लेते हैं, मौका देख के उपेंद्र कुशवाहा को भी साध लेते हैं, मौका देख के मुकेश सहनी को भी साध लेते हैं, मौका देख के अन्य छोटे छोटे घटक को भी साध लेते हैं। जब मौका पड़ता है तो कांग्रेस को भी अपने पाले में करते हैं, वामपंथ को भी अपने पाले में करते हैं, सबको सब कुछ करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पद पर ही रहते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो बेल आइकन दबाने का काम करें, सब्सक्राइब करने का काम करें, लाइक करने का काम करें और शेयर करने का काम करें।